हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को दिवाली की एडवांस में शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह हमारा टॉपिक है तापकटिबंधीय। तापकटिबंधीय। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ, यह टॉपिक सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसी से आपको पता चलेगा पृथ्वी के किस भाग में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार के प्राणी जात लोग रहते हैं एवं उनका खान पान कैसा है, वहाँ पर कैसा तापमान होता है। यह सब जानने के लिए आपके लिए यह वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह आपका एक तरीके से एनसीईआरटी का बेस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वह उत्तर ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से चपटी है और मध्य भाग से उभरी हुई है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारी पृथ्वी से कुछ काल्पनिक रेखाएं होकर गुजरती हैं। जो हमारी पृथ्वी को मध्य भाग से बांटती है या गुजरती है जो काल्पनिक रेखा, उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, जिसका मान 0 होता है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम कहते हैं उत्तरी भाग, और नीचे वाले को हम कहते हैं दक्षिणी भाग। हमारी पृथ्वी, जैसे कि आपको पता है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, जिस कारण यहाँ के जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, मध्य भाग पर पड़ती है, जहाँ का तापमान अत्यधिक अधिक होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे हैं अब ताप की। ताप यानी कि तापमान, टेम्परेचर। तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर कैसा है, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। विषुवत रेखा से कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में 23.5 डिग्री जो यह होता है भाग, इसका तापमान बहुत ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ का तापमान अत्यधिक गर्म होता है, जिसे हम कहते हैं उष्ण 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 यानी कि गर्म, उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। विषुवत रेखा से कर्क रेखा का जो तापमान होता है वह गर्म होता है, उसे हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। इसी प्रकार विषुवत रेखा से मकर रेखा का जो तापमान होता है वह भी बहुत गर्म होता है, उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सिंपली अगर देखें 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 दक्षिण डिग्री, इसमें जो तापमान है वह उष्ण कटिबंधीय पाया जाता है, यानी कि अत्यधिक गर्म पाया जाता है। उसके बाद करते हैं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में, जिसे हम कहते हैं उत्तर ध्रुव व्रत और कर्क रेखा के बीच में। यहाँ का तापमान ना अत्यधिक गर्म होता है ना अत्यधिक ठंडा होता है। तो यहाँ का तापमान जो होता है वह है शीतोष्ण कटिबंधीय। इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर ध्रुवों की बात करें, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती हैं और यहाँ पर अत्यधिक बर्फ़ रहती है, जिससे यहाँ का तापमान हमेशा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, जिसे हम कहते हैं शीत कटिबंधीय। शीत का मतलब होता है फ्रेंड्स ठंडा, तो इसलिए हम यहाँ के तापमान को, ध्रुवों के तापमान को कहते हैं शीत कटिबंधीय। यह जो हमारा शीत होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा तापमान होता है, वह पाया जाता है 66.5 डिग्री से लेकर ध्रुवों के बीच में। इसी प्रकार उत्तर में भी है, उत्तर ध्रुव से लेकर 66.5 डिग्री ध्रुव व्रत के बीच में अत्यधिक ठंडा तापमान पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं शीत कटिबंधीय। तो फ्रेंड्स, जो अब मैं आपको बता रही हूँ 66.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री के बीच में, यानी कि उत्तर ध्रुव व्रत से लेकर कर्क रेखा के बीच में और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच में, यहाँ ज़्यादा अधिक तापमान नहीं होता है ना कम तापमान होता है। यहाँ का तापमान मिक्स होता है, जिसे हम कहते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण यानी कि शीत धन उष्ण, यानी कि ठंडा प्लस गर्म। तो यहाँ के तापमान को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। इसी प्रकार उत्तर में भी, उत्तर ध्रुव व्रत से लेकर कर्क रेखा के बीच में शीतोष्ण तापमान पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय पाया जाता है। मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पृथ्वी का तापमान कैसा है। मध्य में यह अत्यधिक गर्म होता है, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। ध्रुवों पर यह अत्यधिक ठंडा होता है, जिसे हम कहते हैं शीत कटिबंधीय। और विषुवत रेखा से मकर रेखा तक यह गर्म होता है, मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव व्रत तक यह ना अधिक ठंडा होता है ना अधिक गर्म होता है, जिसे हम कहते हैं शीतोष्ण। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसी से अब आगे आप जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्रकृति से रिलेटेड, प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड, वह सब इन्हीं तापमान या इन्हीं ताप कटिबंधियों पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।